नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट में अजय रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए थोड़ा अलग लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए मामा को पार्टी का चेहरा नहीं बनाया है। राज्य में मामा यानी शिवराज के नाम से मशहूर चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से 5 बार चुनाव लड़ा है और 60% या उससे अधिक वोट हासिल करके वो जीते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बुधनी के लिए थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इस बार सत्तारूढ़ दल ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा के 7 सदस्यों को मैदान में उतारा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। भाजपा ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इंदौर 1 सीट से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस कदम से संकेत मिलते हैं कि भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए विकल्प खुले रखे हैं और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान एकमात्र पसंद नहीं हो सकते। 1990 में पहली बार जीता था चुनाव। शिवराज सिंह चौहान ने पहला चुनाव 1990 में बुधनी विधानसभा से जीता था। हालांकि भाजपा ने उन्हें 1991 में विदिशा लोकसभा सीट से उस वक्त मैदान में उतारा था, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट बरकरार रखने के लिए विदिशा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान ने 2013 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह चौहान को 84,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव में हराया था। इसके बाद 2018 में उनकी जीत का अंतर घटकर लगभग 59,000 मतों का रह गया था। उस वक्त कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मैदान में उतारा था। वह भी ओबीसी नेता हैं। कांग्रेस ने इस बार बुधनी में चौहान के मुकाबले के लिए टीवी अभिनेता विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है, जिन्होंने एक धारावाहिक में हनुमान की भूमिका निभाई है। हालांकि आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सीएम के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोगों से उनका कनेक्ट करने का अंदाज जो है बाकी मुख्यमंत्रियों से भी अलग है। वो कभी भी लोगों के पास चले जाते हैं, उनके मंच पर लाडली बहन आ जाती है। लोगों से मिलना जुलना और लोगों को अपने भाव में लाना, लोगों को अपना बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है और लोगों की नब्ज भी वो जानते हैं। तभी तो 18 साल से मुख्यमंत्री रहना कोई आसान बात नहीं है। अस्वाभाविक शैली ने उन्हें मध्य प्रदेश में मामा उपनाम दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस ने चौहान की तुलना में कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मामा के लिए मुकाबले को और आसान बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी वैराग्य नंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को बुधनी से पार्टी का टिकट दिया है। बाबा ने 2019 में भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जीत के लिए मिर्च का इस्तेमाल करके हवन अनुष्ठान किया था। हालांकि भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाजी मार ली थी। भाजपा ने इस बार चौहान को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाने से परहेज किया है तथा इसका संकेत 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 7 सांसदों और एक पार्टी महासचिव को मैदान में उतारने के पार्टी के फैसले में से मिल रहा है। इस साल अगस्त में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया था कि अगर चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में बरकरार रहती है तो क्या चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया था। शाह ने कहा था, आप पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं। मीडिया से उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी अपना काम करेगी, आप मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों को जनता तक ले जाएं। यह भी बताएं कि क्या कांग्रेस ने कोई विकास कार्य किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य में सरकार बनाने के बाद उनकी पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज से कोई मुकाबला नहीं। भोपाल स्थित वरिष्ठ पत्रकार एवं बुधनी के मूल निवासी राघवेंद्र जी कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 2 दशक में चौहान के सामने चुनौती पेश करने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में शायद ही अपना जुझारू चेहरा प्रदर्शित किया हो। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा गया है और इतना ही नहीं,
यह एक स्थानीय राजनीतिक चेहरा विकसित करने में विफल रही है कांग्रेस, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता चौहान का मुकाबला कर सके। शाहगंज विधानसभा सीट के किसान भूपेश भदौरिया ने बताया कि उनके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया गया है और बिजली की आपूर्ति अच्छी है। कांग्रेस से जुड़े भदौरिया ने प्रदेश के अन्य जिलों के पिछड़े होने का दावा करते हुए कहा कि बेरोजगारी की समस्या बुधनी में भी है। उन्होंने कहा कि हालांकि बुधनी में पिछले दशक में विकास हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चौहान के मुख्यमंत्री बनने से बुधनी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि यह चुनाव एक तरफा है और हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र का हो। कांग्रेस का दावा, शिवराज की मुश्किलें बढ़ी। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और बुधनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह गौतम ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के मस्तल को चुनाव मैदान में उतारने के कारण चौहान मुश्किल स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार एक सेलिब्रिटी हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने कहा कि मस्तल लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि कमलनाथ ने एक सभा में, और उस सभा को मैं देख भी रहा था, उस सभा में उन्होंने स्वीकार किया था कि शिवराज जी का जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो मायने यही थे कि शिवराज सिंह चौहान का जीतना इतना मुश्किल नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल MP।